हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन एनएससी जेएस 2024 से, जो कि 6 मार्क्स का है A2 पार्ट से, और ये साउंड चैप्टर से है। काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स में से हैं जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो ये ख्याल में रहे। तो क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक में वो स्ट्रेट चल रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान एक बात होती है, आपको पता होगा। इसको कन्वर्ट कर लेना बेहतर है मीटर पर सेकंड में। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 नीचे होगा, 1 घंटे में 3600 सेकंड से ही आएगा। तो 18 6 5 कितना 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो ट्रेन 30 मीटर्स पर सेकेंड में चल रही है। अप्रोच इज अ हिल, हिल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन है ना, और इधर है हमारा हिल, ये इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। व्हेन इंजन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का इंजन हम ले रहे हैं, सबसे आगे वाली बात, एट ए डिस्टेंस 1200 मीटर्स, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1200 मीटर्स। इट प्रोड्यूसेस अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज। तो यहाँ से वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, कितना हर्ट्ज? 550 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एज्यूमिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड गिवन है 330 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी ट्रेन की 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ट्रेन चल रही है और ट्रेन ने 1200 मीटर डिस्टेंस में विसल प्रोड्यूस किया, और उससे साउंड तो निकलेगी, साथ में ट्रेन भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस इज और आर द इको फ्रॉम हिल। इको क्या होता है? साउंड ट्रैवल करके जो जाएगी, जाके वापस आएगी। साउंड गई, जाके वापस आएगी, तब तक हमारी ट्रेन भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। मान लेते ट्रेन इतना चल गई, और इतना जो चली इसमें टाइम हमने टी माना, है ना। ये जब तक साउंड यहाँ से गई, जाके जो वापस आई, इसको भी टाइम टी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो दोबारा साउंड को सुनेगा। कौन? ड्राइवर। क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, साउंड जब वापस आया, गया तो 1200 मीटर साउंड, पर वापस तो और पीछे आएगा, लेकिन ड्राइवर जब सुनेगा उसके लिए वो इको होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है द इको फ्रॉम हिल विल बी हर्ड बाई ड्राइवर आफ्टर 1/9 मिनट्स। अब देखिए, साउंड ट्रैवल करेगा, वो कितना करेगा? यहाँ से यहाँ तक, ए से मान लेते ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक साउंड जो ट्रैवल करेगा, साउंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, साउंड का डिस्टेंस, मतलब साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो कितना होगा? वो हो जाएगा 1200 गया और 1200 वापस आएगा वो ज़रूर, लेकिन ये जो ड्राइवर तक कितना पहुंचेगा, माइनस कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में ट्रेन कितना जा रही है? 30 मीटर। तो टी सेकेंड्स में ट्रेन कितना जाएगी? 30 टी। तो माइनस कितना हो जाएगा? 30 टी। हम कह रहे हैं ट्रेन की बात अगर करें तो ट्रेन 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 30 मीटर्स। तो टी सेकेंड्स में कितना जाएगा? 30 टी। सिंपल। तो साउंड जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया? 1200 गया, 1200 वापस नहीं आया, तो 1200 से इतना निकल गया, कितना? 30 टी, ठीक है। तो ये 30 टी हो गया टी सेकेंड्स में। क्लियर है। और साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? मैं अगर बात करूँ साउंड की बच्चों, तो साउंड 1 सेकेंड में कितना चला? 330 मीटर। तो टी सेकेंड्स में कितना चलेगा? 330 टी। तो ये होगा 330 टी, ये होगा 2400 माइनस 30 टी। माइनस 30 टी इस पार आएगा, तो 360 टी इज इक्वल टू 2400। क्लियर है। तो 00 हमारा कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 4 इतना, तो टी हो गया हमारा 20/3 सेकेंड्स। तो पहला ऑप्शन सही है कि जो साउंड ट्रैवल किया, ट्रैवल करके टकरा के जो वापस आया, जो इको हर्ड हुआ, किससे? ड्राइवर के द्वारा, क्योंकि ड्राइवर खुद 30 टी आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे ड्राइवर पहुँच गया, तो ड्राइवर को जो सुनाई पड़ा कितना सेकंड्स के बाद? 20/3 सेकंड्स के बाद। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे? 60 से, तो ये मिनट में आ जाएगा। 20 × 60 दैट इज़ 1/9 मिनट्स। तो 1/9 मिनट, इसका मतलब 20/3 सेकेंड्स यहाँ पे है वैसे,
द इको फ्रॉम हिल विल बी हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर 20/3 सेकंड। से पूरा लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं था, तो डी सही है और ए भी सही है, क्योंकि बस यह मिनट और सेकंड का फर्क। उम्मीद आप समझ गए। अब बताइए, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ इंजन फ्रॉम हिल एट विच द इको इज हर्ड बाय ड्राइवर इज 1000 मीटर्स। तो ठीक है, अब बताइए ये हमको निकालना है, ये वाला, ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डी कितना होगा, ये डी हो जाएगा, ये टोटल 1200 था, उससे कितना हट जाएगा -30 टी। टी हमारा ऑलरेडी निकल चुका है 20/3 सेकेंड्स, 3.30 ऐसा यूनिट में बात हो रही है इसलिए मैंने वहाँ पे सेकंड्स लिखा। 200 दैट इज़ 1000 मीटर की दूरी में ये इको हर्ड हुआ, दैट इज़ ये भी सही है। समझ गया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वेवलेंथ निकालना है। तो आपको पता होगा ये आपका अगर वेव है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया v स्पीड से, तो ये लैम्डा वेवलेंथ और टाइम जो लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। t टाइम में एक कंप्लीट हुआ तो एक में कितना होगा 1/t, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड, 1/t लैम्डा इंटू 1/t। 1/t को ही क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकंड पर सेकंड जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं। तो स्पीड का फार्मूला हो गया वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। हमें वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड वेव का मतलब साउंड का कितना 330 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड। ये भी पर सेकंड, ये भी पर सेकंड, कैंसिल हो गया, पर सेकंड है ये, ऊपर जाएगा पर सेकंड कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11×3 = 33, 11×5 = 55, 3/5 मीटर्स में आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में आएगा सेंटीमीटर में, 5×20 कितना आया 60 सेंटीमीटर्स, दैट इज़ वेवलेंथ 60 सेंटीमीटर से। तो ये भी ऑप्शन सही है, दैट इज़ ऑल द ऑप्शंस हियर आर करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड आना चाहिए था। साउंड की थोड़ी सी बात समझता, साउंड की क्या, 1 सेकंड में साउंड चला 330 मीटर, तो टी में 330 टी, ये 330 टी चला, तब तक ये ड्राइवर आगे बढ़ गया। ड्राइवर को जो इको हर्ड हुआ वो कितने डिस्टेंस पे हुआ, मतलब कितना जो भी है कितना टाइम के बाद सुना, तो 1/9 मिनट या 20/3 सेकेंड्स। उसके बाद कितना में, तो 30 टी आगे बढ़ गया, तो ये जो बचा कितना 1000 मीटर से बचा, और वहाँ से हमने स्पीड का फार्मूला वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वहाँ से वेवलेंथ निकाल लिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था साउंड से। उम्मीद करूँगा कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।